क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भारतीय इतिहास सिर्फ महल, युद्ध और शाही परिवारों के बारे में था, या फिर क्या यह इतिहास कहीं अधिक गहरा और अद्भुत है? आइए आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी चौंकाने वाली और कम पहचानी गई कहानियों में, जो न केवल हमें गर्व महसूस कराएंगी बल्कि हमें अपनी असली जड़ों से जोड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के इतिहास की किताब की। उसमें ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में तो भर भर के जानकारी दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की किताबों में आपको इतिहास के एक अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। और फिर जरा हम अपने भारत के स्कूल की हिस्ट्री बुक्स पर नजर डालें तो क्या मिलता है? खैर, कुछ अलग ही चीजें सामने आती है। मुझे तो लगता है कि भारत शायद ऐसा पहला देश है जिसने अपने पड़ोसी देशों और आक्रमणकारियों के इतिहास को सालों तक पर्दे में रखा। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के साथ हम आखिरकार अपनी असली पहचान को जानने जा रहे हैं। अभी कुछ साल पहले जुलाई 2020 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया था, जो लगभग 34 साल पुराने शिक्षा सिस्टम को बदलने वाला है। और सबसे अहम बात, सरकार के हिसाब से यह नीति 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। पीएम मोदी जी ने कहा था कि हमें सिर्फ गुलामी के इतिहास को नहीं, बल्कि हमारे वीर योद्धाओं और उनके संघर्षों का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। अब हम जान पाएंगे कि भारत का इतिहास केवल गुलामी का नहीं, बल्कि विजय का इतिहास है। मुझे याद है, एक बार 3005 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेनापति सेल्यूकस को सिंधु नदी के किनारे बड़ी धूमधाम से हराया था। लेकिन क्या हमें कभी इस शानदार जीत के बारे में पूरी तरह से बताया गया? अगर आप किताबें देखें तो इस जीत का उल्लेख बहुत संक्षेप में किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने हाथियों को मेटल जैकेट पहना दिए थे ताकि वे युद्ध में पूरी ताकत से लड़ सकें? यही वो रणनीति थी जिसने उन्हें सेल्यूकस जैसे शाही सेना को हराने में मदद की। और आप जानते हैं, इस जीत के बाद सेल्यूकस ने अफगानिस्तान तक की जमीन भारतीयों को दे दी थी और खुद को पूरी तरह से पराजित महसूस किया था। इतना ही नहीं, उसे अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी थी। यह कहानी हमें बताती है कि भारत के सम्राटों ने न केवल बाहरी आक्रमणकारियों को हराया, बल्कि पूरे देश को एकजुट किया। इसी तरह एक और भारतीय नायक का नाम है लचित बोरफुका। 1671 में जब मुगलों ने असम के खिलाफ आक्रमण किया था, तब 40,000 मुगल सैनिकों का सामना सिर्फ 10,000 असम सैनिकों ने किया था। लचित बोरफुकान के नेतृत्व में असम सैनिकों ने मुगल सेना को हर बार हराए। और यह सब कैसे संभव हुआ? तो दोस्तों, लचित बोरफुकान की सबसे खास रणनीति थी गोरिल्ला युद्ध। उनकी सेना छोटी छोटी इकाइयों में बंटी हुई थी, जो मुगल कैंप पर आक्रमण करती थीं, और जब तक मुगल प्रतिक्रिया करते, ये असम सैनिक नदी में गायब हो जाते थे। ये तकनीक आज भी युद्ध की रणनीतियों में काफी अहम मानी जाती है। अब क्या आपको यह जानकर नहीं हैरानी हो रही कि इन सब की कहानी हमें किताबों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्यों हम कभी लचित बोरफुकान, चंद्रगुप्त मौर्य या हमारे महान योद्धाओं की ये अद्भुत जीतें नहीं सुनते? क्यों हमसे हमारी असली इतिहास की पहचान को छिपाया गया है? खैर, अब हमें अपनी नई शिक्षा नीति के तहत यह मौका मिल रहा है कि हम अपनी असली पहचान को जान सके। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम यह सब जानने में सक्षम होंगे, और यही बदलाव भारत के इतिहास के सही रूप को सामने लाएगा। लेकिन दोस्तों, हम सोचते हैं कि सिर्फ इतिहास ही क्यों, हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स की भी कई अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं जो हमें स्कूल की किताबों में नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सुना है कि भारत के प्राचीन शिल्पकारों ने स्वर्ण भवन और महल बनाए थे, जिनमें इस्तेमाल होने वाला धातु इतना मजबूत था कि वह आज भी पूरे भारत में संरक्षित है? और यदि हम बात करें ताजमहल की, तो हमें इसके बारे में तो बताया गया है, लेकिन कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली स्तंभ या आयरन पिलर के बारे में कितने लोग जानते हैं? यह पिलर 17 सालों से आंधी, तूफान और बारिश झेलने के बावजूद भी न तो जंग लगा है और न ही कोई खराबी आई है। क्या आपको पता है कि यह पिलर किस मटेरियल से बना है? आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है। हमारे देश का इतिहास सिर्फ उपनिवेशी इतिहास तक सीमित नहीं था। हमारे पास एक समृद्ध और विस्तृत इतिहास है जो हमें गर्व महसूस कराता है। जब हम अपनी असली शिक्षा नीति के बारे में सोचते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे बच्चों को यह सच्चाई सिखाई जाएगी। आजकल हमें बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए जो कुछ भी लाए, वह हमारे लिए विकास था। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि उनकी नजरें सिर्फ अपने फायदे पर थी? और सच कहूं तो 1947 के बाद भी हमने अपनी शिक्षा नीति में बदलाव क्यों नहीं किए? क्यों हम अपनी असली पहचान को भूलते गए? क्या आप जानते हैं कि हम भारतीयों के पास एक ऐसा इतिहास है जिसे हम कभी स्कूल में नहीं पढ़ते? क्या ये समय नहीं है कि हम अपनी सच्चाई को फिर से पहचानें? अब आइए बात करते हैं हमारी संस्कृति और हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों की। क्या आपने कभी सुना है
कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ने लगभग 4000 साल पहले आज के समय से कहीं अधिक विकसित तकनीकों का उपयोग किया था। हाँ, आपने सही सुना। और यह सब कल से जुड़ा है, जो आज भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण था कि बिना इसके हमारे आधुनिक शिप्स का संतुलन नहीं हो सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी लोग इस कल के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या आप जानते हैं कि यह तकनीकें सिर्फ हमारे पास थीं? हाँ, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग का योगदान कभी भी सही से नहीं दिखाया गया। अब बात करते हैं हमारे तलवारों की, जो पूरी दुनिया में मशहूर थी। क्रूसेड के समय जब क्रिश्चियन सैनिक मुस्लिम तलवारों से डरते थे, क्या आप जानते हैं कि इन तलवारों की धार इतनी तेज थी कि वे सिल्क के कपड़े को भी हवा में ही काट सकती थीं? लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इन शार्प तलवारों का एक रहस्य है? यह थी भारतीय स्टील, खासकर दमिश्क स्टील। और यह बात तो बहुत कम लोग जानते हैं कि दमिश्क स्टील का मूल भारत था। आज तो यह तकनीक खो चुकी है और यह हमारे देश के लिए एक बड़ी हानि है। इतना ही नहीं, हमारे ऐतिहासिक स्थल और संरचनाएं न केवल शानदार है, बल्कि इनमें जो विज्ञान और कला है वह पूरी दुनिया को चौंका देता है। लेकिन अफसोस, इन सब चीजों को हम कभी पूरी तरह से नहीं जान पाते। हमें हमेशा अंग्रेजों और विदेशी इतिहास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या बदलाव हो रहा है? हमारे नई शिक्षा नीति में हम इन सभी अनसुनी कहानियों और अद्भुत तथ्यों को फिर से जीवित कर रहे हैं। जो कुछ भी हमें हमारे महान पूर्वजों ने दिया, वह अब हम सीखने जा रहे हैं। यह केवल शिक्षा की बात नहीं है, यह हमारी पहचान और संस्कृति को सही तरीके से समझने की बात है। और इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब हम खुद को और अपनी जड़ों को फिर से जान पाएंगे। अब आपके हिसाब से क्या हमारे इतिहास में ऐसे और भी रहस्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हम अब भी अपनी पूरी कहानी नहीं जान पाए हैं? दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि एक जागरूकता थी हमारे अद्भुत अतीत के बारे में। हम अपने इतिहास को समझेंगे, तभी हम अपने भविष्य को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। यह समय है अपने गौरवशाली अतीत को फिर से जानने का और दुनिया को दिखाने का कि भारतीय सभ्यता ने क्या योगदान दिया था। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो किसकी तरफ से ये इम्प्लीमेंट होगा? क्या ये हमारे भविष्य की पीढ़ियां के लिए उपयोगी होगा? सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।